चलिए फिर से बता देते हैं भैया, फिर से बता देते हैं, ठीक है। तो प्रश्न था कि अग्निशामक यंत्र में CO2 क्यों भरी होती है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एयर का परमाणु भार कितना होता है, 29। आग बुझाने की विधियां, मेथड्स ऑफ जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ऑक्सीजन का परमाणु भार 32। अब इसी तरीके से मैं कहूँ CO2 का आप निकालोगे, CO2 का परमाणु भार कितना होता है भैया, 44, ठीक है। अब मान के चलो आपकी यहां पर आग लगी हुई है, ठीक है भाई, यहां पर आपकी आग लगी हुई है, यहां पर तरीके से आपकी जो फायर है, कौन सी फायर, वही जो कहता है पुष्पा, ठीक है, फ्लावर नहीं फायर है, वही वाली आग यहां पे लगी हुई है। अब मान के चलो ये आग जल रही है, ठीक है। क्यों जल रही है, क्योंकि पहली बात तो इसको यहाँ पे फ्यूल मिल रहा है, और दूसरी चीज आग जलने के लिए क्या आवश्यक है, आग जलने के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन। अब आइए इसको यहां से इसको चीज यहाँ पे समझते हैं कि भाई फायर ट्रायंगल में क्या होता है। देखो कॉन्सेप्ट धीरे समझते चलो, आगे के प्रश्न ऐसे हो जाएंगे आपके, ये मत समझना कि यार भाई आधे घंटे में 10 प्रश्न कराए, आगे के प्रश्न ऐसे बहुत इजीली आपके हो जाएंगे अगर आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, ठीक है। भाई आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा आपने, फायर ट्रायंगल का। किसका, फायर ट्रायंगल का। आग जलने के लिए क्या क्या चीजें हमको चाहिए होती हैं, ये क्या है, आग अगर हमको जलाना है, अगर हमको फायर लगानी है, हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा सबसे पहला ऑक्सीजन। क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन मिल जाए, फ्यूल ही ना मिले, फ्यूल भी हमको चाहिए होगा, और ऑक्सीजन के साथ साथ हमको क्या चाहिए होगा, फ्यूल। और वैसा नहीं बर्फ में रख दोगे तो आग आग लग जाएगी, नहीं, उसके लिए हमको हीट भी उसको पहले देनी पड़ेगी, तो हमें क्या चाहिए, हीट भी चाहिए, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर। अब मान के चलो यहाँ पे आग जल रही है, फ्यूल हमारे पास अवेलेबल है, हीट हमारे पास अवेलेबल है, अब हमको क्या चाहिए हाँ भाई बिल्कुल सही है, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अब यहाँ पे मान के चलो ऑक्सीजन इसको लगातार सप्लाई हो रही है एटमॉस्फेयर से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको रोकना है भाई, हम फ्यूल की सप्लाई नहीं रोक पा रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर जो हीट की सप्लाई नहीं रोक पा रहे हैं, हमको रोकना है ऑक्सीजन। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, मोस्टली फायर एक्सटिंग्विशर या CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन जब होता है, आगे केमिकल रिएक्शन में बताऊंगा, तो उसमें क्या होता है कि CO2 गैस बनती है। अब देखिए जब मान के चलिए आपने फायर एक्सटिंग्विशर से यहां पर जो है छिड़काव कर दिया, किसका, यहां पर छिड़काव कर दिया आपका CO2 का, तो अब भाई जो भारी होगा वो हल्के वाले को हटा देगा कि नहीं। जैसे मान के चलो कोई भी लंबा चौड़ा तगड़ा व्यक्ति आ जाए, आप कुर्सी पे बैठे हो, पतले से हो, कहेगा हटो बगल हो जाओ, हमको बैठना है या हमारी गर्लफ्रेंड को बैठना है, तो भाई आप तगड़ा रहेगा तो सोचोगे यार हट जाते, नहीं तो मार देगा, तो हट जाते हो आप। सेम वही तरीके से अब ऑक्सीजन तो पहले यहाँ पे तगड़ी थी, लेकिन जब CO2 आई तो CO2 क्या है, ऑक्सीजन से देखो भारी है, इसका 32 है, इसका 44 है, ये ऑक्सीजन से कहेगा हटो, ये ऑक्सीजन को क्या कर देगा भैया, निकाल देगा बाहर, मतलब विस्थापित कर देगा, हटा देगा, और वहां पर अपनी स्थान ले लेगा। ऑक्सीजन हल्की है तो ऊपर उठ जाएगी, और CO2 जहां पर ये आग लगी है, CO2 क्या करेगी भैया, CO2 चारों तरफ एक आवरण बना लेगी, इसके चारों तरफ क्या बना लेगी, जहां पर आग जल रही है उसके चारों तरफ एक आवरण बना लेगी, तो बाहर से जो ये O2 आ रही थी, आग को जलने में जो मदद कर रही थी, ये O2 नहीं आ पाएगी, और हमारी आग क्या होगी, जब ये चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, आग बुझ जाएगी, ठीक है। ये समझ में आया कैसे आग बुझेगी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर, अब जीवन भर आप नहीं भूलोगे। अब यहीं से आपका अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है, अगला कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है भाई, अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आग बुझाने की विधियां, चाहे आप हेडिंग क्या डालोगे, आग बुझाने की विधियां, आग बुझाने की विधियां, ठीक है। अब देखो भाई हमको ये पता चल गया कि आग को जलने के लिए, आग को जलने के लिए हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आग को जलने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फ्यूल चाहिए, हीट चाहिए। अगर तीनों में से हम एक चीज भी निकाल दें, आग क्या हो जाएगी भैया, बुझ जाएगी। तीनों में से अगर हम एक चीज भी निकाल दें
तो आग क्या होगी, बुझ जाएगी। तो आग बुझाने की जो पहली विधि है वो क्या है मेरे दोस्त, वो है स्टारवेशन। स्टारवेशन, स्टारवेशन में आपसे प्रश्न पूछेगा, ये गलत लिखा गया है, इसको सही कर देते हैं। स्टारवेशन, स्टारवेशन में आपसे क्या पूछेगा कि आग बुझाने के लिए क्या किया जाता है, तो आप बताओगे कि आग बुझाने के लिए फ्यूल को अलग कर दिया जाता है, यानी कि फ्यूल की सप्लाई ही काट दी जाती है। तो ना भैया कहावत है ना, ना बजे रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब फ्यूल ही नहीं रहेगा तो आग कहाँ से जलेगी। तो इसमें क्या करने के लिए, आग बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए क्या की जाती है भाई, फ्यूल सप्लाई, फ्यूल सप्लाई काट दी जाती है, या फ्यूल को रिमूव कर दिया जाता है, कुछ भी आप कह सकते हो, फ्यूल को हटा लिया जाता है। जैसे मान लो किसी लकड़ी के लट्ठे में यहाँ से यहाँ तक आग लगी है, आग और आगे बढ़ती जा रही है, तो हम क्या करेंगे, आगे के लकड़ी वाले लट्ठे को जहाँ पर आग लगी उससे अलग कर देंगे, तो आगे आग बढ़ ही नहीं पाए क्योंकि फ्यूल ही नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है, दूसरा मेथड है आपका स्मूथनिंग। स्मूथनिंग, इसमें क्या किया था, अब देखो हम लोग क्या कर चुके हैं, फ्यूल को अलग कर दिया तो आग बुझ गई। अब अगर मान लो ऐसा सिचुएशन है कि हम लोग फ्यूल को अलग ही नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अलग करेंगे, ऑक्सीजन को। तो इसमें क्या किया जाता है भाई, आग बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए क्या की जाती है, आग बुझाने के लिए O2 की सप्लाई, O2 की सप्लाई काट दी जाती है। क्या की जाती है, O2 की सप्लाई, यानी अब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, और ज़्यादातर फायर एक्सटिंग्विशर में यही होता है, O2 ही सप्लाई काट देंगे तो आग ही नहीं जल पाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलिए अगला है आपका, तीसरा है आपका कूलिंग। अब आप समझ गए वो कूलिंग में क्या करेंगे, अब आप ये समझ गए हो कूलिंग में क्या करेंगे, तो इसमें आप क्या करो, कूलिंग में क्या करेंगे, इसमें आप क्या करोगे, हीट को अलग करना। अब वही ये लिख लेना, आग बुझाने के लिए क्या करना, हीट को अलग करना, हीट को अलग करना। आग बुझाने के लिए क्या कर देना भैया, हीट को ही अलग कर देना। जब मान लो जैसे जैसे मतलब पानी डालना, ठीक है, जैसे कि आग पर पानी डाल दो, आग पर पानी आप डालते हो ना, एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो इसका, इसका एग्जाम्पल में है आग पर पानी डालना। तो जब आग पर पानी डाल दिया तो उसकी हीट क्या हो गई, रिमूव हो गई, आग बुझ गई। तो ये तीन मेथड हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि CO2 क्यों प्रयोग की जाती है, ये आपको समझ में आया होगा, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि आग बुझाने की विधियां कौन कौन सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं भाई, तो इसको भी आप नोट कर लेना, ठीक है। चलिए